दोस्तों, स्वागत है आपका इसके कंसेप्ट एजुकेशन पे। आइए आज हम लोग नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक के बारे में पढ़ते हैं। क्या नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक के बारे में पढ़ते हैं। नियंत्रण एवं महालेखा परीक्षा, क्या नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षा जो है, परीक्षक जो है वो संविधान के महत्वपूर्ण एक पद है। क्या एक पद है, एक महत्वपूर्ण एक पद के बारे में आज हम लोग चर्चा करते हैं। इसका चर्चा अनुच्छेद 148 से, कहां से? अनुच्छेद 148 से अनुच्छेद 151 तक वर्णन है। किसका? महालेखा परीक्षक का। अनुच्छेद कहां से कहां तक? 148 से 151 तक। कहां तक? 151 तक। 148 में क्या कहा गया है कि नियंत्रण एवं महालेखा परीक्षक का एक पद होगा। क्या होगा? पद होगा, जिसको कैग कहते हैं। क्या? जी कैग कहते हैं। कैग के बारे में चर्चा अनुच्छेद 148 में है। 149 में क्या है कि इसका कार्य एवं शक्ति, नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक का कार्य एवं शक्ति का चर्चा अनुच्छेद 149 में है। कितना में? अनुच्छेद 149 में कहा गया है नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक का क्या क्या कार्य होगा, उसको क्या क्या शक्ति दिया गया है, उसका चर्चा अनुच्छेद 149 में। कितना में? अनुच्छेद 149 में। आइए उसके बारे में, उस पद के बारे में डिटेल से जानकारी प्राप्त करते हैं। कैग, क्या? कैग उसका नियुक्ति, क्या कैग का नियुक्ति कौन करते हैं? देखिए, कैग का नियुक्ति राष्ट्रपति, कौन? राष्ट्रपति करते हैं। नियुक्ति क्यों? नियुक्ति राष्ट्रपति करते हैं। कौन? नियुक्ति राष्ट्रपति करते हैं। और उसका शपथ, जब नियुक्ति राष्ट्रपति करते हैं तो उसका शपथ भी राष्ट्रपति दिलाते हैं। कौन? शपथ भी राष्ट्रपति ही दिलाते हैं। और त्याग पत्र भी, कैग जो है अपना त्याग पत्र भी राष्ट्रपति को ही देता है। यानी तीनों। क्या? नियुक्ति जब राष्ट्रपति की है, क्या नियुक्ति राष्ट्रपति की है, तो शपथ भी राष्ट्रपति के सामने ही लेंगे। क्या? राष्ट्रपति के सामने ही लेंगे। जब हमको काम करने का मन नहीं है तो त्याग पत्र भी राष्ट्रपति को देंगे। क्या? राष्ट्रपति को ही देंगे। उनका कार्यकाल, कैग का, नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक का कार्यकाल 6 वर्ष का होता है। कितना? 6 वर्ष का या 65 वर्ष। क्या? 6 वर्ष या 65 वर्ष। कौन स्थिति में? जब वो बूढ़े हो। क्या? बूढ़े हो, मान के चलिए 60 साल पर अगर लगा है, 60 साल को नियंत्रक कैग बने हैं, क्या कैग बने हैं, तो 66 साल तक नहीं रह सकते हैं। क्या? 66 साल की उम्र तक नहीं रह सकते हैं। 65 में ही रिटायर कर जाएंगे। यानी वो 5 साल में ही रिटायर कर जाएंगे। क्या? 5 साल में ही रिटायर कर जाएंगे। उनको 6 साल काज करने का मौका नहीं दिया जाएगा। वही है। क्या? अगर मान के चलिए कि 55 साल के रहेंगे, क्या 55 साल के हैं, तो वो पूरा 6 साल तक काज करेंगे। तो वही है, कार्यकाल 6 वर्ष या 65 वर्ष, दोनों में से कोई एक पूरा हो गया तो वो हट जाएंगे, अपना पद से हट जाएंगे। उसके बाद क्या है कि हटाने की प्रक्रिया, मान के चलिए कि अगर ये सारा हो गया तो हटाने कैसे हटते हैं? तो हटते कैसे हैं? देखिए, असमर्थता के आधार पर अगर उनको कैग बना दिया गया और सही से लेखा जोखा नहीं कर रहे हैं, सही से ठीक ढंग से नहीं चला पा रहे हैं अपना पद को, यानी वो चलाने में असमर्थ हैं, तो असमर्थता के आधार पर उनको हटाया भी जा सकता है। हटाया कैसे जाएगा? सुप्रीम कोर्ट के जो मुख्य न्यायाधीश के हटाने का विधि है, क्या जो हटाने का विधि है संसद के पास, इसके संसद के पास, वैसे ही ठीक सुप्रीम कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश के जैसा ही, क्या ठीक मुख्य न्यायाधीश के जैसे ही वो हटेंगे। उसके बाद क्या कि नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक का कार्य क्या है, उनको शक्ति क्या क्या है? तो देखिए, नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक का मुख्य कार्य क्या होता है? मुख्य कार्य जो होता है वो सारा देश के जितना जो धन है, देश के जितना जो आय है, वो कहाँ खर्च हो रहा है, कहाँ से आ रहा है, कहाँ खर्च हो रहा है, कहाँ जा रहा है, संचित निधि का धन व्यय कहाँ जा रहा है, वो सारा जिम्मेवारी कैग के ऊपर है। इसीलिए B.R. अम्बेडकर, कौन? B.R. अम्बेडकर, भीमराव अम्बेडकर कहे थे कि ये
ये जो पद है नियंत्रक एवं महालेखा का परीक्षक का जो पद है वो महत्वपूर्ण, संविधान में एकदम सबसे महत्वपूर्ण पद बताया गया है इनके द्वारा। किनके द्वारा? भीमराव अंबेडकर के द्वारा कहा गया है कि एक महत्वपूर्ण अधिकारी का पद है। ऐसा नहीं समझिएगा कि पद है तो वो फिर राष्ट्रपति भी हो सकते हैं। क्या? महत्वपूर्ण अधिकारी जो होते हैं वो अधिकारी में महत्वपूर्ण अधिकारी का पद है कौन? कैग का। किसका? कैग का। आइए उसको सब बारी बारी से चर्चा कर देते हैं। क्या? मुख्य लेखा परीक्षक के रूप में कार्य करते हैं कौन? कैग। और ये क्या है कि केंद्र एवं राज्य के लेखा परीक्षक के भी रूप में कार्य करते हैं। केंद्र तो हो ही गया, राज्य में भी जो लेखा परीक्षक होता है, जो लेन देन होता है, वो सारा की जिम्मेदारी कैग के ऊपर ही है। उसके बाद संचित निधि और आकस्मिक निधि। क्या? संचित निधि और आकस्मिक निधि के धन के व्यय का परीक्षण करता है। क्या? कि संचित निधि में जो धन आया सगरों से कटौती होकर के जीएसटी या ईएसटी आया तो कहाँ है? क्या कहाँ जा रहा है, कैसे खर्च हो रहा है। और आकस्मिक निधि का जो फंड है, आकस्मिक निधि का जो धन है वो कहाँ जा रहा है, कैसे व्यय हो रहा है, सही जगह पर व्यय हो रहा है कि नहीं हो रहा है, उसके बारे में चर्चा। क्या? उसके बारे में चर्चा यानी उसका परीक्षण करना कैग का काम है, नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक का काज है। उसके बाद क्या है? रिपोर्ट। जो कैग का रिपोर्ट होता है, क्या? जो कैग का रिपोर्ट होता है, मान के चलिए कि संचित निधि से कोई धन सही ढंग से नहीं निकाला जा रहा है, उसके बाद कोई व्यय सही से नहीं हुआ, निकाला गया कुछ, व्यय हुआ कुछ, तो उसका जो रिपोर्ट है वो राष्ट्रपति को देते हैं केंद्र स्तर पर। कहाँ? केंद्र स्तर पर अपना रिपोर्ट, अगर कोई रिपोर्ट सही ढंग से आया तो उसका रिपोर्ट जो है राष्ट्रपति को देते हैं और राष्ट्रपति संसद में पेश करते हैं। क्या? राष्ट्रपति संसद में पेश करते हैं। कैग अपने से जा करके नहीं देता है संसद को, कैग जो है जो राष्ट्रपति को देता है और राष्ट्रपति जो है वो क्या संसद में पेश करते हैं। उसके बाद क्या है कि राज्य स्तर पर, क्या? राज्य स्तर पर राज्यपाल को रिपोर्ट सौंपते हैं। किसको? राज्य स्तर पर। मान समझिए केंद्र में प्रमुख कौन है? राष्ट्रपति, तो राष्ट्रपति को दिया। राज्य में प्रमुख कौन है? तो राज्यपाल, तो राज्यपाल को अपना रिपोर्ट दिया। रिपोर्ट देने के बाद राज्यपाल जो है वो विधानमंडल को देंगे। किसको? विधानमंडल को, कि देखिए अपना रिपोर्ट संचित निधि से कहाँ कहाँ खर्च कर रहे हैं, चाहे कोई आपका आय और ब्यौरा सही से नहीं है तो वो रिपोर्ट अपना विधानमंडल को पेश करते हैं। और क्या है कि यह राष्ट्रपति के लेखा समिति के जानकारी के रूप में कार्य करते हैं। ये क्या है? जो कैग का जो पद है वो सारा राष्ट्रपति के देख रेख में होता है कि राष्ट्रपति, और ये अपना रिपोर्ट राष्ट्रपति को ही क्यों देता है? क्योंकि ये राष्ट्रपति के एक समिति के रूप में कार्य करता है कि राष्ट्रपति को सारा जानकारी देता है कैग। क्या? सारा जानकारी देता है कि कहाँ से व्यय हो रहा है, कहाँ खर्च हो रहा है, वो सारा जानकारी राष्ट्रपति को देता है। कौन देता है? कैग। उसके बाद क्या? इसको कैग को क्या क्या कहा गया है तो देखिए, लेखा परीक्षक। क्या? लेखा परीक्षक। केंद्र राज्य के मुखिया भी कहा जाता है कैग को। किसको? कैग को केंद्र एवं राज्य का मुखिया भी कहा जाता है। सार्वजनिक धन का संरक्षक भी कहा जाता है। क्या? सार्वजनिक धन या लोक वित्त का संरक्षक भी कहा जाता है। किसको? नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक को। यानी कैग को सार्वजनिक धन का वितरण भी कहा जाता है। और बी आर अम्बेडकर, कौन? बी आर अम्बेडकर कैग को सबसे महत्वपूर्ण आधिकारिक पद बताए थे। क्या? सबसे महत्वपूर्ण आधिकारिक पद बताए थे कौन? बी आर अम्बेडकर कैग को। आइए एक बार फिर से रिवाइज कर लेते हैं। कैग का चर्चा। क्या? कैग नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक का चर्चा अनुच्छेद 148 से 151 तक है। उसके बाद 148 में क्या है? कैग का पद का चर्चा है। क्या? कि कैग का एक पद होगा, नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक का एक पद होगा और राष्ट्रपति को लेखा अनुशंसक के रूप में कार्य करेंगे। और 149 में क्या कहा गया है? कैग का तो क्या क्या कार्य होगा और क्या क्या शक्ति होगा, वो सारा बिंदुओं पर चर्चा अनुच्छेद 149 में है। उसके बाद नियुक्ति। कैग का नियुक्ति कौन करते हैं? नियुक्ति राष्ट्रपति। क्या?
नियुक्ति राष्ट्रपति, शपथ भी राष्ट्रपति, और अगर वो त्याग पत्र देना चाह रहे हैं तो त्याग पत्र भी राष्ट्रपति, यानी तीनों राष्ट्रपति को। उनका कार्यकाल क्या होता है? कैग का कार्यकाल 6 वर्ष या 65 वर्ष, दोनों में से कोई एगो पूरा हो गया तो अपना पद से हट जाएंगे। उसके बाद क्या, हटाने की प्रक्रिया कैसे है? तो हटाने का प्रक्रिया सुप्रीम कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश को, जिस प्रकार से सुप्रीम कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश को हटाया जाता है, ठीक उसी प्रकार से कैग का पद यानी कैग को भी हटाया जाता है। और वो कैसे हटे? असमर्थता के आधार पर, अपना कार्य करने में समर्थ नहीं है तो उस आधार पर सुप्रीम कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश के जैसा उनको हटाने की प्रक्रिया है। कार्य एवं शक्ति हम लोग देख ही लिए, क्या मुख्य लेखा परीक्षक के रूप में और केंद्र राज्य के लेखा परीक्षक के रूप में कार्य करते हैं। संचित निधि और आकस्मिक निधि से कैसे कैसे धन खर्च हो रहा है उसका परीक्षण करते हैं, सही से खर्च हो रहा है संचित निधि से धन कि नहीं, आकस्मिक निधि से धन सही से खर्च हो रहा है कि नहीं, उसका क्या, उसका रिपोर्ट, उसका जांच करते हैं कौन? नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक। उसके बाद रिपोर्ट किसको देते हैं? तो नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक अपना रिपोर्ट, जो जांच का रिपोर्ट होता है, वो अपना रिपोर्ट केंद्र स्तर पर राष्ट्रपति को, और राष्ट्रपति फिर जाकर के संसद में पेश करते हैं, और राज्य स्तर पर नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक अपना रिपोर्ट राज्यपाल को देते हैं, और राज्यपाल फिर विधानमंडल में पेश करते हैं। कहाँ? विधानमंडल में। और कैग का पद जो है वो राष्ट्रपति के लेखा समिति के जानकारी के रूप में काम करता है। क्या? लेखा परीक्षक के यानी कैग का जो पद है वो लेखा समिति यानी राष्ट्रपति को जानकारी देने के रूप में एक काम करता है कि राष्ट्रपति को यह जानकारी देता है। कैग मुख्य रूप से जानकारी राष्ट्रपति को देता है, और राष्ट्रपति अपना जो रिपोर्ट होता है वो संसद को पेश करते हैं। उसके बाद क्या, कैग को क्या कहता है? क्या लेखा परीक्षक भी कहा जाता है कैग को? क्या लेखा परीक्षक? केंद्र राज्य का मुखिया भी कहा जाता है, क्योंकि ये सारा धन का आय व्यय का ब्यौरा रखता है, कहाँ से आ रहा है धन, कहाँ जा रहा है, कितना कहाँ खर्च हुआ, वो सारा जिम्मेदारी नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक को होता है। और इसको क्या, सार्वजनिक धन या लोकहित का संरक्षक, लोकवित्त का संरक्षक कहा जाता है। क्या? लोकवित्त का संरक्षक कहा जाता है। और बी आर अम्बेडकर सबसे महत्वपूर्ण पद, क्या सबसे महत्वपूर्ण अधिकारी पद कैग को बताए थे। किसको? कैग को बी आर अम्बेडकर ने सबसे महत्वपूर्ण अधिकारी पद बताए थे। उम्मीद करते हैं वीडियो पसंद आ रहा होगा। अगर वीडियो पसंद आ रहा है तो वीडियो को लाइक, शेयर एंड चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। अपना परिवार को पढ़ाने में सपोर्ट करिए आप लोग, और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। उम्मीद करते हैं वीडियो पसंद आ रहा होगा आप लोगों को। और इसके बाद लगभग हम लोग को पूरा पॉलिटी खत्म हो चुका है, एक आध वीडियो और आएगा। और एग्जाम में जाने से 2 दिन पहले पूरा पॉलिटी का जो प्लेलिस्ट बना हुआ है, पूरा पॉलिटी का प्लेलिस्ट का एक बार कम से कम देख करके जाइए। उम्मीद करते हैं एक भी क्वेश्चन नहीं छूटेगा। जो आउटी क्वेश्चन होता है उसको छोड़ करके, तो वो जो होता है 10% एकदम किसी का बाप सुनने लायक नहीं रहता है वो क्वेश्चन, तो वो क्वेश्चन छोड़ करके उम्मीद करते हैं सारा क्वेश्चन आप लोगों से बन जाएगा। पूरा एक बार एग्जाम में जाने से पहले रिवाइज कर लीजिएगा। धन्यवाद।